हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम इतिहास कक्षा 12वीं पार्ट 5 यात्रियों के नज़रिए से इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे तो इस क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाएगा, जिससे आपको पेपर में बहुत हेल्प होगी। आपको क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसे आप बना बना के अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, मेरे साथ बने रहो। अब मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अपलोड करती रहूँगी और आपको सारे चैप्टरों की वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इब्न बतूता के विवरण से गांव की कृषि अर्थव्यवस्था तथा उपमहाद्वीपीय व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में क्या झलक मिली, क्या पता चला, ये बताना है। इब्न बतूता ने बताया कि भारतीय कृषि के अधिक उत्पादनकारी होने का कारण, जो अधिक उपजाऊ है भूमि हमारी, उसका कारण मिट्टी का उत्पादन था। मिट्टी जो है ना वहाँ की बहुत अच्छी है। इब्न बतूता ने यह भी ध्यान दिलाया कि उपमहाद्वीपीय व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों में भली भांति हुआ था। मतलब एशियाई तंत्र जो थे वो भली भांति जुड़े हुए हैं इससे। आपको अच्छे से दिख रहा है ना, जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी। दक्षिण पूर्व एशिया तथा मध्य एशिया में भी बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकार तथा व्यापार को भारी मुनाफा होता था। अच्छा मुनाफा होता था तो उन्हें भी बहुत खुशी होती होगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बर्नियन 17वीं शताब्दी के नगरों के बारे में क्या कहता है? उसका यह विवरण किस प्रकार संशयपूर्ण है, कैसे बताया है, ये बताना है। बर्नियन ने जो भी भारत में देखा उसकी तुलना यूरोपीय देशों से की। उसने भारत और यूरोपियन जो देश है उसकी तुलना की थी। भारत को यूरोपीय देशों के मुकाबले दयनीय, मतलब बहुत गरीब बताया था, गरीब स्थिति वाले देश बताया भारत को। बर्नियन ने बताया कि भारत में भू स्वामित्व केवल सम्राट का था, मतलब जो भूमि थी ना वो बस राजा की थी। बर्नियन ने विवरण को संशयपूर्ण इसलिए माना था क्योंकि सरकारी मुगल दस्तावेज में यह कहीं भी नहीं मिला, ऐसा कहीं मिला ही नहीं भारत के दस्तावेज में। यह राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये थर्ड क्वेश्चन है। जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा ये वीडियो। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, इसलिए लंबी वीडियो नहीं बनाती ना, क्योंकि आप लोग को तो मतलब ठीक ही होता है, इतना वो नहीं होता, पर लंबी वीडियो जल्दी अपलोड नहीं होती रहती, यहाँ पे ना नेटवर्क इशू होता है इसलिए। इब्न बतूता के वृत्तांत के आधार पर तत्कालीन संचार प्रणाली की अनूठी व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। इब्न बतूता भारतीय संचार प्रणाली को देखकर आश्चर्यचकित था। इब्न बतूता भारत की संस्कृति को देखकर बहुत ज़्यादा, संचार की प्रणाली को देखकर बहुत आश्चर्यचकित था। उसके अनुसार व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य ने लगभग सभी व्यापार मांगों पर सरायन, ये याद रखना, इसको इम्पॉर्टेंट वर्ड है, सरायन तथा विश्रामगृह स्थापित किया। अलग अलग घर मतलब कहीं स्थापित किए, एक जगह को निर्धारित किया। वह यहाँ की डाक प्रणाली को देखकर भी हैरान था। डाक प्रणाली बहुत अच्छी थी वहाँ की। यह 2 प्रकार की डाक प्रणाली व्यवस्था थी। इसके कारण संचार प्रणाली जो थी ना वो आसानी से हो जाती थी। संचार जो होता था आसानी से हो जाता था।
सती प्रथा के संबंध में बर्नियन का दृष्टिकोण क्या था, उसका दृष्टिकोण बताना है। बर्नियन ने लाहौर में सती प्रथा को अपनी आंखों के सामने देखा था। बर्नियन इस घटना को देखकर बहुत विचलित हुआ, बहुत डर लग रहा था, बहुत बुरा सा लग रहा था हो गया। बर्नियन ने सती प्रथा के विवरण के अनुसार यह सामाजिक कुप्रथा मतलब कहा था उसने, ऐसा कहा था कि कुप्रथा है। और मेरे को भी ये लगता है कि ये जो प्रथा बताई उसने, ये सही में कुप्रथा थी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 4 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँगी, वो मैं आपको जल्दी ही अपलोड कर दूँगी इस वीडियो के बाद ही। तो वीडियो देखना ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे बैक टू बैक आपको वीडियो मिलती रहेगी। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी वीडियोस बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।